तो स्वागत है दोस्तों आपका स्टडी विद प्रदीप मरापा यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा सेशन होने वाला है भिन्न एवं परिमेय। क्या भिन्न और परिमेय दोनों एक ही संख्या हैं या भिन्न अलग संख्या है और परिमेय अलग संख्या है? और अलग संख्या है तो दोनों को p/q के रूप में क्यों लिखा जाता है जहाँ q 0 नहीं हो सकता? तो चलिए ऐसे ही हम समझने वाले हैं। भिन्न को p/q के रूप में लिखा जाता है, परिमेय को भी p/q के रूप में लिखा जाता है। भिन्न का जो हर है डिनोमिनेटर q 0 नहीं हो सकता, वैसे ही परिमेय में भी q 0 नहीं हो सकता। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा फिर? तो दोनों के डिफरेंस को चलिए समझते हैं। ठीक है, हम जैसे भिन्न को परिमेय को लिखेंगे हम यहाँ 5/6, तो भिन्न को हम 5/6 लिखेंगे। ये भी भिन्न है, ये परिमेय भी। तो फिर अंतर क्या है दोनों में दोस्तों? अंतर ये है कि परिमेय संख्या का जो डिनोमिनेटर हो या न्यूमरेटर, ठीक है, एक बात तो क्लियर है कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है यानी कि हर यानी कि q वो 0 नहीं होगा। ठीक है, एक पॉइंट तो ये दोनों में कॉमन बात ये है कि दोनों का हर जो है 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब हर तो 0 नहीं हो सकता, 0 के अलावा अब क्या हो सकता है? तो परिमेय संख्या में देखेंगे इसका हर नेगेटिव भी हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। ठीक है, बट नॉट इक्वल 0 नहीं होगा। अब देखेंगे भिन्न में जो हर है यानी कि q वो 0 नहीं हो सकता, ये तो क्लियर है, नॉट इक्वल 0। अब क्या ये ऋणात्मक हो सकता है? नहीं। ठीक है, ये ऋणात्मक भी नहीं हो सकता, ओनली ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, और इसका भी जो अंश भी होगा वो भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, धनात्मक ही होगा। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक होगा। समझ में आ गया? यानी कि 0 हो सकता है अंश हो सकता है 0, पर हर नहीं हो सकता 0। ठीक है, अब परिमेय संख्या में इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो या 0। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ भिन्न के लिए। भिन्न के एग्जांपल जैसे 1/2, 3/5, 6/7 लिख दिया क्योंकि ये धनात्मक है। परिमेय में 3/2 भी होगा, 5/7 भी होगा और 3/5 भी होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि जितने भी भिन्न हैं, ठीक है, वो परिमेय संख्या हो सकती हैं और होती हैं, बट यानी कि सभी भिन्न परिमेय संख्या होंगी, मगर सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं हो सकती। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि भिन्न के लिए धनात्मक होना जरूरी है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी बहुत ही अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।